उसमें। नरकस्तोपि देहं वै न पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहितः। देखो मैंने कहा ना ये सब क्यों होता है, माया से। वो अगले श्लोक में कहते हैं कि यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश जो नार की योनियाँ हैं, नार की योनियाँ वही कुत्ता सूअर आदि, उन नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के जो विष्ठा आदि भोग हैं, यानी सूअर तो विष्ठा खाता है ना, उसमें भी राजी रहता है, विष्ठादि भोगों में सुख मानने के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहता। यानी नरकस्थोपि देहं वै न पुमांस त्यक्तुमिच्छति। जो जीव है वो उनको छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसमें उसको विष्ठा ही खाने पड़ रही है, पर उसके लिए तो वही अच्छा है। नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहिता। भगवान की माया से विमोहित होकर के वो उसी में सुख ढूंढने लग जाता है। अब कोई कहे कि जब माया से सब फंसी रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम फंस रहे हैं, ये चीज़ गलत है, तो हमें पता कैसे चलेगा? भैया सत्संग से। अब सूकर को तो सत्संग संभव है कि ना मिले ना समझ आए, वो नाली में ही पड़ा रहेगा। तो हो सकता है किसी जीव को, अन्य पशु को समझना है, पर इसीलिए तो कहते हैं कि मानव देह श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि है, अकल है, तुम तो पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब तुम संतों की वाणी सुन रहे हो तो तुम्हें तो समझ आ रहा है ना कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो कम से कम मानव बन करके अब तो तुम समझो इस बात को कि हाँ क्या नार की गतियाँ हैं, क्या अपराध हैं, क्या अच्छी वस्तुएं हैं, उनको समझ करके अब तो तुम उनका पालन कर सको। मैं भी कहता हूँ कि कुत्ता सूअर की योनि में नहीं समझ पाता व्यक्ति, माया में पड़ा रहेगा। माया में तो मानव देह में भी, लेकिन मानव देह ऐसी है कि जहाँ वो समझ सकता है, सुन सकता है, सत्संग कर सकता है। तो इसलिए उस माया के जंजाल से बाहर होना चाहिए। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुसु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मूर्ख जो है ना, अपने यानी मनुष्य अपने शरीर यानी आत्म यानी शरीर, जाया माने स्त्री, सुता यानी पुत्र, और गार यानी घर, पशु यानी उनके जो पशु हैं, द्रविण यानी धन, और बंधुषु यानी उनके बंधु बांधव। तो ये जितने भी बताए ना, इन्हीं में अत्यंत जो है ना आसक्त हो करके और उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। निरूढ़ मूल हृदयम आत्मानं बहुमन्यते, यानी इनके बारे में ही सोचते हुए, इन्हीं के बारे में संकल्प करते हुए, मनोरथ करते हुए आत्मानं बहुमन्यते, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। मतलब कैसे? मेरी पत्नी को सुख मिल जाए, मेरे घर में बहुत सारा धन आ जाए, मेरे पशु एकदम हृष्ट पुष्ट रहें, मेरा घर एकदम सुंदर सजा रहे। मतलब पूरी तरह, ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये सब गौण होने चाहिए। मुख्य ईश्वर भजन होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि इस समय ये सारी वस्तुएं मूल हो गई हैं, ईश्वर भजन गौण हो गया है। यही सब में व्यक्ति पढ़ा है कि ये सब सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए, और इनके होने कोई व्यक्ति क्या मानता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छा पुत्र मिला है, अच्छी मेरी गऊ है, अच्छे मेरे पशु हैं, अच्छा मैंने कुत्ता पाला है, सुंदर मेरा घर है। इन सब से व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली मानता है। आत्मानं बहुमन्यते। संदह्यमान सर्वांग एषा मुद्वहनाधिना करोत्यविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। यानी इनको पूर्ण करने में, घर को अच्छा बनाने में, परिवार को अच्छा बनाने में, पुत्र पौत्र आदि को, पशु आदि को, घर को, इनको संवारने में ही उसके अंग जलते रहते हैं। क्यों? परिश्रम करता रहता है। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण ये मूढ़ इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। यानी किसी के बच्चे को दुख दिया जा रहा है, किसी के पिता को दुख दिया जा रहा है, किस लिए? कि हम अपने बच्चे को सुख दे पाएं। ये दुर्बुद्धि व्यक्ति दूसरों के बच्चों को दुख इसलिए देने में लगा हुआ है ताकि वो अपने बच्चों को सुख दे सके। तो बताओ, अगर वो 10 माता पिता के पुत्रों को यानी 10 परिवार को दुख दे करके, 10 परिवार के बच्चों को दुख दे करके और अपने एक पुत्र का लालन पालन कर रहा है, तो कौन सा सत्कर्म कर रहा है? कौन सा उसने अच्छा काम कर दिया है? और कौन सा सत्संग या कौन से महात्मा भला इस कर्म को सहमति देंगे कि वो ठीक कर रहा है? तो ऐसा ही मानव का आजकल कार्य चल रहा है। आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम सतीनाम च मायया रहो रचितया आलापैः शिशूनाम कलभाषिणाम। कुलटा स्त्रियों के द्वारा एकांत में जो है ना, संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए जो कपटपूर्ण प्रेम में और बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से
गृहस्थ पुरुष के घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण जो कर्म है उनमें लिप्त हो जाता है ना। यानी जो कपटपूर्ण प्रेम हुआ किसका, गणिका आदि का, है ना। और जो उल्टा शब्द जहाँ प्रयोग किया है, तो गणिका जो होती हैं उनका प्रेम क्या सत्य होता है? नहीं, उनके पास तो जो धन लेके चला जाए उसी के साथ उनका प्रेम है, तो उनका जो प्रेम है वो तो कपटपूर्ण है। फिर बच्चों की जो वाणी है, मीठी मीठी बातें जो मन इंद्रियों को सुख देती हैं, या तो वो उनमें फंसा रह जाता है ना। घर के दुख प्रदान जो कपटपूर्ण जितने कर्म है उनमें लिप्त हो जाता है, यानी अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए या उस गणिका के कपटपूर्ण प्रेम के लिए, इन सब चीजों के लिए व्यक्ति पागल हुआ जा रहा है ना। शिशुनाम कलभाषणम। और गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेष्व तंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। और उस समय क्या होता है ना, बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। यानी कोई दुख आया मान लो जीवन में और व्यक्ति पागल होकर के उसके पीछे लग गया कि उसको मिटाना है, तो जैसे ही वो दुख मिटेगा उसके लिए तो वही सबसे बड़ा सुख है, वो उसको ही सबसे बड़ा संसार का सुख समझने लग जाता है। अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेत् तस्ततश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेष भुग्यात्यथः स्वयं। जहाँ तहाँ से फिर भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है ना, और ऐसे लोगों का पोषण करता है। यानी वही गणिका आदि का अपने पुत्र के मोह में पड़े हुए, तो दूसरों को जो है ना दुख पहुँचाता है, हिंसा वृत्ति करता है, और अपने उनको जिनसे प्रेम करता है उनका पोषण करता है। फिर क्या होता है, नरक में ही जाना पड़ता है ऐसे काम करके, और कहाँ जाएगा। तो स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए न को खा करके रहता है, यानी उनसे कुछ बच जाए जब खुद खाता है, पर उनके प्रसन्नता में प्रसन्न रहने लग जाते हैं। यही सारी व्यवस्था भगवान के लिए हो जाए तो कितना अच्छा रहे, पर नहीं, वो तो पागल हो जाता है उनके लिए।